हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। ये क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में कितना एलिमेंट का परसेंटेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ पर निकालना है सोडियम का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो इसी को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसको निकालते कैसे हैं? निकालने का इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसा है परसेंटेज कंपोजिशन का? यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू हमें जिसका भी निकालना है, जैसे कि मुझे इस फॉर्मूले में सोडियम का निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बाय किससे? 100 से। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहां से क्या निकालूंगा? परसेंटेज निकाल लूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना सोडियम का परसेंटेज है। अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल यहां से हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? सबके लिए जिसका भी हमें निकालना है हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का हमें निकालना है मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास जो कंपाउंड का होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 100 से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास निकालने का तरीका। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा? यही वाला हम लोग क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का परसेंटेज निकालना है, सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इक्वल टू मास ऑफ सोडियम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किसका निकालने हैं? सोडियम का। तो मास हमें पता होना चाहिए सोडियम का। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तुम्हें इसका सोडियम का मास जरूर याद होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी फिलहाल 30 एलिमेंट्स के मास और उनके एटॉमिक नंबर जरूर याद होने चाहिए। तो सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 23 होता है। इस कंपाउंड का मास निकालना है। मास कैसे निकालोगे? यहाँ पर सोडियम कितना? 1 है, तो 1 सोडियम का मास होता है 23, तो 1 × 23। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 1 × ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास? 16 होता है, तो 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 1 हाइड्रोजन है, तो 1 × हाइड्रोजन का मास, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। इन सबको प्लस कर लो। प्लस करने के बाद ये हमारे पास कितना आएगा? 40 U। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हमारे पास मास आ गया। तो मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास आ गया है कितना? 40। इसको डिवाइडेड कर दो 40 से, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100। इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद ये समथिंग आएगा हमारे पास 57.5%। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम आ गया है। वो कितना आ गया हमारे पास? 57.5। अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना है या हाइड्रोजन का निकालना है, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास कितना? 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 5 जा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5%। किसका? हाइड्रोजन का। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पर सपोज करो एक रिएक्शन दे रखी है A + B, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास क्या? C। इसका मेरे पास मास दे रखा है, या ऐसा लिख लो A और B मेरे पास क्या रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास AB। ठीक है, अब इसका जो मास दे रखा है वो मुझे मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। इसका जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 ग्राम दे रखा है। अब इन दोनों से मिलके मेरे पास एक कंपाउंड बना जो कि क्या है? AB कंपाउंड है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंपोजिशन A का और B का। ठीक है, दोनों का मुझे क्या करना है? परसेंटेज कंपोजिशन करना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन मुझे किसका निकालना है? जैसे मैं पहले का A का निकाल रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ A एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? मास ऑफ एलिमेंट A डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर A का तो हमें मास दे रखा है, A का हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो मास A का हमें कितना दे रखा है? 10 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड नहीं दे रखा, इसका मास हमें नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो कैसे निकालोगे? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो कि क्या कहता है हमारे पास? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो 10 + 20, यानी कि इस वाले कंपाउंड का जो मास है वो कितना हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 मल्टीप्लाई बाय 100,
0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास 33.33% के करीब हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा इस कंपाउंड में ए का। ठीक है, ऐसे ही अगर बी का पूछेंगे तो बी का भी निकाल लेना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी एलिमेंट। मास ऑफ बी एलिमेंट कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास किसका, परसेंटेज कंपोजिशन का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ।